वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी। ध्यान में रखना, यूपी ट्रिपल एससी एनम, ये ट्रिपल एससी होगा यहाँ पे। यूपी ट्रिपल एससी एनम 5272 डबल एससी है, यहाँ पे ट्रिपल एससी होगा। एनम 5272 भर्ती परीक्षा 2025 के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं, जो आपका 11 जनवरी 2026 को होने वाला है। तो कुछ मैसेज आए थे हमारे पास, 2-3 मैसेज आए थे कि सर क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, क्या 11 जनवरी को पेपर नहीं हो पाएगा। तो ये कन्फ्यूजन क्यों, ये अफवाह क्यों फैलाई जा रही है, ठीक है। तो अभी मैं यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ, आप इन सब फर्जी अफवाहों के चक्कर में ना पड़ें। आपका पेपर 11 जनवरी को ही होगा, ठीक है। कोई सा भी डिले नहीं होगा, 11 तारीख को पेपर होने वाला है। पूरी की पूरी तैयारी आप करिए, ठीक है। मन लगा के पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए, जितने घंटे पढ़ पा रहे हैं उतने घंटे पढ़िए। 8 घंटे 10 घंटे मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश करिए। अब ऐसा नहीं है कि 24-24 घंटे पढ़ने लगे आप लोग, ठीक है। हाँ, 18 घंटे तक पढ़ने की क्षमता है तो 18 घंटे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ में हम बात करेंगे बिहार एनएचएम एनएम 5006 भर्ती का कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बिहार का इस बार पेपर दिया है और पेपर आसान आने के कारण नंबर भी अच्छा आया हुआ है। आंसर की आ गई है, सबने आंसर की मिलान कर लिया है आंसर की का, तो अच्छा स्कोर करके आए हुए हैं। तो भाई क्या कितने नंबर पे कट ऑफ होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, सब कुछ डिटेल में हम बिहार एनएचएम एनएम के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम एग्ज़ाम के लिए। क्या एग्ज़ाम के समय में मैराथन देखना फ़ायदेमंद हो सकता है, जैसे कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे की मैराथन, या फिर 2-2 घंटे 4-4 घंटे की खाली मैराथन देखने से फ़ायदेमंद हो सकता है या फिर नहीं, ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा टेक्स्ट बुक के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। जैसा आप सभी को पता है, टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट रहता है ये भाई एग्ज़ाम ओरिएंट रहता है, और उसी टेस्ट को देखकर लोग अपना रैंक हासिल करते हैं, रैंकर बनते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस बार के रैंकर जो 2024 की में 2024 भर्ती परीक्षा के रैंकर हैं। फर्स्ट रैंकर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रोहित, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल में फर्स्ट रैंक इन्होंने कितना टेस्ट अटेम्प्ट किया था, 405 मॉक टेस्ट इन्होंने दिया था, तब जाके इनका रैंक फर्स्ट आया है। और वहीं पे आपको मनीष कुमार दिखाई दे रहे हैं, ये भी सीपीओ में 2024 के एग्ज़ाम में इन्होंने 1063 मॉक टेस्ट का अटेम्प्ट किया था। तो और यहाँ पे एसएससी जेई में 2024 के एसएससी जेई में इन्होंने 349 मॉक टेस्ट लगाए थे, अटेम्प्ट किए थे, तब जाके इतनी मेहनत के बाद इनको ये ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हासिल हुआ है। तो ऐसे ही रैंक में नाम लाने के लिए जो भी एसएससी, बैंक, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए टेस्ट के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन टेक्स्ट बुक है। भी पैसा वसूल सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक पे 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। तो जो लोग भी एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, भैया आप लोग ये टेक्स्ट बुक को ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर टेस्ट लगा सकते हैं। अभी इनका ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो जो 263 में मिल रहा है, तो पैसा वसूल से चल रहा है, आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। और इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 12% का ऑफ और मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपकी जान पहचान या फिर घर परिवार में जो भी इन सभी भर्ती की तैयारी कर रहा है, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, जीडी, तो उनको आप बता सकते हैं कि पैसा वसूल से चल रहा है और इस पे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो टेक्स्ट बुक पर। अच्छा, लिंक कहाँ पे मिलेगा? लिंक कमेंट बॉक्स में और आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया जा रहा है। ऐसे ही मैसेज हमारे पास आ रहे हैं कि सर कुछ लोग कह रहे हैं एनएम का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो भैया मैंने क्लियर कर दिया है कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, 11 जनवरी को ही पेपर होने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग अगर किसी भी कारणवश मान लीजिए कैंसिल ही होता है, पोस्टपोन ही होता है, तो 2 से 4 दिन का डिले होगा, ज़्यादा होगा भी नहीं, वैसे तो होगा ही नहीं। 99% 99.9% उम्मीद है कि आपका पेपर जो है 11 को ही होगा, ठीक है, कैंसिल नहीं होगा। हाँ, 0.1% उम्मीद है कि हो जाए किसी कारणवश। अगर होगा भी पोस्टपोन होगा भी तो 1 से 2 दिन, अभी 11 के बजाय 15 को कर देंगे ये, ठीक है, या फिर नेक्स्ट डे में कर देंगे, तो पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है, पोस्टपोन होने का। तो ये फर्जी अफवाह है, वैसे कोई ऑफिशियल
न्यूज़ तो है नहीं। अगर पोस्टपोन होता तो सबसे पहले हम ही को जानकारी मिलती कि भैया पेपर आपका पोस्टपोन होने वाला है। मेरे पास ऑफिशियली तरीके से ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, ठीक है। मुझे बस इतना ही पता है कि 11 को ही आपका पेपर होने वाला है, तो 11 को ही मानकर आप लोग चलें, ठीक है। फर्जी अफवाहों के चक्कर में ना पड़ें। और अच्छा, ये अफवाह कहाँ से फैलती है? जो आप लोग देखते हैं ना, दिन भर यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं, और कम से कम सैकड़ों तो यूट्यूब चैनल वालों को आप सब्सक्राइब किए होंगे, ठीक है। टीचरों का तो की ही है, प्लस जो फर्जी जानकारी देते हैं उनका भी चैनल आप सब्सक्राइब करके रखते हैं। अब कोई किसी को व्यू जैसे लेना है, व्यू बटोरना है, तो ये ऐसे ही मुद्दा पे वीडियो बना देगा, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अभी अभी नोटिस जारी हुआ, ऐसे ही फर्जी वीडियो बना देंगे ताकि उन पे व्यूज़ बढ़े, ठीक है। थंबनेल ऐसा लगाएंगे कि आपको मजबूरन उस पर क्लिक करना ही पड़ जाएगा। लोग चमक धमक थंबनेल भी लगाते हैं ना व्यूज़ पाने के लिए। हमारा देखिए कितना सिंपल थंबनेल रहता है ना, बस जो बातें लिखी रहती है वही बातें हम बता भी देते हैं, ठीक है। तो बिहार एनएचएम एएनएम 5006 भर्ती का कट ऑफ जो भी यूपी के कैंडिडेट हैं, अब भाई आप लोग यूआर में काउंट होंगे, भले ही आपकी कैटेगरी ओबीसी हो, एससी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो यूआर में जाएंगे आप, ठीक है। अब यूआर की कटाप कितनी जा सकती है? बिहार एनएचएम एएनएम की यूआर की कटाप, ठीक है। यूआर की कटाप जो जाएगी, अगर आप 50 से लेके 55 नंबर, क्या 60 में से, आउट ऑफ 60 में बात कर रहा हूँ, 50 से लेके 55 के बीच में स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा बिहार में। फिलहाल जो लोग एनम 11 तारीख को पेपर देने वाले हैं, एनम 5272 का, ये लोग किसी भी चक्कर में ना पड़े कि हमको हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम ट्रांसफ़र करवा लेंगे, ये करवा लेंगे, वो करवा लेंगे, इन सब चीज़ों में ना पड़ें, ठीक है। हाँ, पेपर भले ही आपने दे दिया, वो अच्छी बात है, चलिए आपको ये भी पता हो गया कि आपकी तैयारी कैसे है। ये पेपर देने से ये फ़ायदा हुआ, बट अभी आप ये मत सोचना कि आपका स्कोर 58 है, 59 है तो चलो हम ट्रांसफ़र ही करवा लेते हैं। अगर ट्रांसफ़र करवा लोगे तो फिर ये 52-72 से आप चूक हो जाओगे, ठीक है। फिर इसमें आप नहीं बैठ पाओगे। ये परमानेंट की भर्ती है, वो संविदा की भर्ती है, तो आपको अपने से दिमाग से फैसला लेना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। 50 प्लस स्कोर है आपका, ठीक है। और आपने 52-72 का भी फॉर्म डाला है, उसका भी 11 तारीख को पेपर होने वाला है, 11 जनवरी को। तो भाई आप अब सोच रहे हो कि 50 प्लस हमारा स्कोर है, 55 प्लस है, हम चलिए ट्रांसफ़र ही करवा लेते हैं। भाई क्यों पढ़ना उसके चक्कर में, जब हमारा 11 तारीख को पेपर लगा हुआ है एएनएम 52-72 का। इसमें पेपर दीजिए, परमानेंट अपने यूपी की है, हो सकता है अपने ब्लॉक में ही नौकरी मिल जाए, तो हम बिहार जाके क्या करेंगे, संविदा की नौकरी क्यों करेंगे। इसीलिए मैंने उस समय भी बोल दिया था कि जो लोग एएनएम 52-72 का फॉर्म अप्लाई किए हैं और उनका पेपर बिहार में भी है, तो वो आप लोग मत दो फॉर्म ही मतलब भले ही फॉर्म फिल कर दिया लेकिन पेपर ही देने मत जाइए। अब पेपर देने से आपको दो चीज़ों में संदिग्ध, अब कन्फ्यूजन हो जाएगा कि करें कि ना, क्या करें या ना करें, या फिर क्या करें, इन सब चीज़ों में आप पड़े रहेंगे दिन भर। तो गाइज देखिए, अब हम बात करेंगे कि कट ऑफ का मैंने बता ही दिया है, ठीक है। 50 से लेके 55 जो यूआर कैटेगरी में है, सेफ है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम एग्जाम के समय में मैराथन क्लास, बहुत से कोचिंग वाले अब मैराथन ही लाएंगे, ठीक है। मैराथन जिसका ना तो सिर का पता ना तो पूँछ का पता, ठीक है। कहने का मतलब सिर का पता ना तो हेड का पता ना तो टेल का पता। अब वो क्या ही पढ़ा रहे हैं, क्या ही नहीं कर रहे हैं, ना तो लेवल का पता, ना ही एग्ज़ाम ओरिएंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्या मैराथन देखने में बेनिफिट आपको मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, उल्टा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आते हुए प्रश्न नहीं कर पाएंगे। सबसे अच्छा और सरल तरीका है, अब एग्ज़ाम के समय में अब क्या करें, तैयारी को बूस्टअप देना है, ठीक है, अच्छा स्कोर लाना है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो आपने नोट्स बनाया है, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने नोट्स बनाया है, जिस भी किताब से आपने पढ़ा है, जिस भी नोटबुक से आपने पढ़ा है, उसको रिवाइज करिए, ठीक है। एग्ज़ाम के समय में नोट्स क्यों बनाया जाता है, ठीक है, नोट्स बुक क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले रिवाइज करने के लिए बनाया जाता है, ना कि मैराथन क्लास देखने के लिए। अभी आप मैराथन क्लास देख रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। मैं ये चीज़ बार बार ही आपको समझा रहा हूँ, बार बार ही बता रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ कि थियरी पढ़ो, नोट्स बनाओ, प्रॉपर तरीके से थियरी पढ़ो, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के फिर एग्ज़ाम के समय में वही नोट्स को रिवाइज करना होता है। तो ये गलती आपने किया है, नोट्स नहीं बनाया है, बस यूट्यूब पे एमसीक्यू रटा है, एमसीक्यू दिन भर एमसीक्यू, दिन भर एमसीक्यू, तो ये आपकी तैयारी ज़ीरो है। मैं तो यही समझूंगा कि आपकी तैयारी ज़ीरो है ही, ना आपको सिर का पता, ना आपका
पूंछ का पता कि भैया हेड है क्या टेल है, कुछ नहीं पता है, बस आपने एमसीक्यू बहुत ही रट लिया है, बहुत ही ज़्यादा रट्टा मारा है एमसीक्यू का, लेकिन थियरी आपने पढ़ा ही नहीं है, थियरी को आपने समझा ही नहीं है। एग्ज़ाम में बेसिक प्रश्न आ जाएंगे ना, तो वो भी आप गलती करके चले आएंगे। अब जिन्होंने प्रॉपर तरीके से पूरी की पूरी थियरी पढ़ी हुई है, पूरा का पूरा नोट्स बना के रखा है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, उनकी तैयारी समझ जाइए कि बहुत ही अच्छी है, पीक पे है। अब वो क्या करेंगे, अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे। एग्ज़ाम के समय में यही करना होता है, एक पढ़ने वाला स्टूडेंट यही करता है, प्रॉपर तरीके से नोट्स तैयार करता है, ठीक है। एग्ज़ाम के समय में उसी नोट्स को रिवाइज करता है, खुद अपने हैंड राइटिंग में लिखा हुआ रहता है, समय भी बचता है और कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को सीख पाता है। अगर यदि किसी भी कोचिंग से या फिर किसी भी बुक से नोट्स तैयार करके रखा है तो उसी नोट्स को पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, नया कुछ सीखने की ज़रूरत है ही नहीं। नया सीखेंगे तो जो आपने ऑलरेडी पहले सीखा है वो भी भूल जाएंगे। मैराथन के चक्कर में अपना समय भी ना बर्बाद करें, ठीक है। तो पहले ही बता दिया है कि भैया ये डिजिटल का ज़माना है, आपके एग्जामिनर भी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया से, उनको भी पता है कि क्या पढ़ाया गया है क्या नहीं पढ़ाया गया है, उनसे हट के ही चीज़ें पूछा जाए। हमारे और आपके जैसे वो अनपढ़ या फिर वो चीज़ नहीं रहते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि बाहरी दुनिया क्या है क्या नहीं, भैया वो भी अच्छे से पता है कि एजुकेशन फ्री हो चुका है, सब हर घर बैठे एजुकेशन प्राप्त कर रहा है। तो उस हिसाब से पेपर को बनाया जाए ताकि कट ऑफ ज़्यादा ना जाए, जैसे कि किसी भी टीचर का किसी भी कोचिंग का पूरा पढ़ाया पूछ लिया जाए, जो मैराथन 4 घंटे 5 घंटे इससे बाहर कुछ नहीं। अब उन्हीं के यहाँ से पूरा का पूरा प्रश्न बन जाए तो कट ऑफ कितनी जाएगी। सपोज दैट 10,000 स्टूडेंट उन्हीं का वीडियो देख लिया, अब 10,000 उन्हीं का पढ़ाया एग्जाम में फंस गया, इसका मतलब कट ऑफ 99 चले जाएगी। अब अच्छा आप बताओगे कि सर जो सही करेगा जो पढ़ेगा वही तो कर पाएगा। भाई जो अपना डाटा और समय बर्बाद कर रहा है वो पढ़ने वाला ही होता है, ठीक है। वो ऐसे टाइम पास करने नहीं आता है, मूवी जैसा देखने नहीं आता है क्लास को, वो सीरियस होकर पढ़ने के लिए ही आता है। यूट्यूब पे आप किसी के भी चैनल पे देखेंगे व्यूज़ इस समय तो ज़्यादा मैक्सिमम व्यूज़ आपको दिखाई देंगे, तो वो सब सीरियस कैंडिडेट हैं, पढ़ने वाले हैं। अब उन्हीं का पढ़ाया सब कुछ एग्जामिनर पूछ ले या फिर पेपर में बन गया वही प्रश्न, तो कट ऑफ कहाँ पे चली जाएगी, 99 चली जाएगी। इसलिए एग्जामिनर पेपर सेट करने से पहले सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें खंगालते हैं कि क्या पढ़ाया गया है क्या नहीं पढ़ाया गया है, उनसे हट के उनसे अलग पूछे, सिलेबस के अनुसार पूछे। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप हम क्या कहना चाह रहे हैं वो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए सीधी बात बोलते हैं, बुरा आपको लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी भविष्य अगर आप हमारी बातों को फॉलो करते हैं तो भविष्य आपका सेफ रहेगा भैया। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। और भैया 11 तारीख को पेपर जो ये अफवाह फैल रही है कि पोस्टपोन होगा, अब कुछ लोग वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, कमेंट कर देंगे आके यहाँ पे, ठीक है, कि फर्जी जानकारी दे रहे हो। भाई मैं फर्जी नहीं, फर्जी जानकारी को मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है, कि वो जो फैला रहा है अफवाह वो गलत। इसके पहले 5 ऑप्शंस वाला अफवाह फैलाया गया कि 5 ऑप्शन में ई वाला ऑप्शन, जैसे कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो उसको ई वाला ऑप्शन टिक करना है, तो वहाँ पे मैंने आपको क्लियरिफाई किया, उसको मैंने बताया कि भैया क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या नहीं गए, कैसे पैटर्न पे आएगा, ये सब चीज़ें समझाया। तो जहाँ जहाँ आपको दिक्कत होती है वहाँ पे हम आके आपको सारे दिक्कतों का सामना करते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं सारी दिक्कतों का, ठीक है। और जैसा आप सभी को पता है 1 जनवरी को अपना क्या है, टेस्ट है, ठीक है। 1 जनवरी 2026 को क्या है, टेस्ट है। तो इस टेस्ट में भारी से भारी संख्या में सभी लोग हिस्सा लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को कुछ पैसा नहीं देना है, पूरा 100 प्रश्न रहेगा। एग्ज़ाम ओरिएंट टेस्ट है, एग्ज़ाम से पहले टेस्ट लिया जा रहा है ताकि आपको एग्ज़ाम में जो प्रश्न दिखेगा वो नया ना लगे, आपको वो पैटर्न नया ना लगे, आपको बस इतना ही पता हो जाना चाहिए कि हाँ सर ये तो पैटर्न पे हम टेस्ट दे चुके हैं, मुझे पता है अच्छे से कि इन सभी पैटर्न का सामना कैसे करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए एग्ज़ाम से पहले और सभी के लिए ये टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी के लिए फ्री में। क्योंकि जैसे कि अभी जो एग्ज़ाम में छपने वाला है पेपर, ठीक है, छप ही गया होगा ऑलरेडी, पेपर बहुत दिन पहले छप जाते हैं, तैयार ही हो चुका होगा आपका पेपर, ठीक है। तो पेपर तैयार हो गया है, वो पैटर्न पर आधारित वही आपको टेस्ट मिल जा रहा है कि इसी पैटर्न पर आपका पेपर बनेगा। तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको नया नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आप सच में
एग्ज़ाम दे रहे हो। आपको बस यही लगेगा कि जैसे टेस्ट हम ले रहे थे, उस टेस्ट एक और टेस्ट है हमारा, बस उसी टेस्ट का उत्तर हमको देना है। इसलिए 1 जनवरी को टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है? और उस टेस्ट में अगर आप क्वालीफ़ाई कर जाते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप अपने एग्ज़ाम में भी क्वालीफ़ाई कर जाएँगे। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।